उनको 45 डेज़ लगा वो बर्तन खरीदने में। एक्चुअली बर्तन खरीदने में 45 डेज़ नहीं लगा, वो करेज पैदा करने में कि उसको एक MBA ड्रॉप आउट करके रोड साइड में चाय बेचना था। आई एम आदित्य शर्मा, फाउंडर ऑफ अपना एक। सिर्फ कुछ ख्याली पुलाव दिमाग में बना के उसको सोच लेने से ही नहीं होता, उसको ऑन ग्राउंड उतर के करना भी पड़ता है, वो भी खुद से लड़के। तो बात करेंगे आज प्रफुल्ल बिलेरे का, फाउंडर ऑफ MBA चाय वाला, एक स्टूडेंट, एक MBA ड्रॉप आउट से लेकर के वर्ल्ड्स मोस्ट सेकंड फेमस चाय वाला आफ्टर आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनके जर्नी के बारे में बात करेंगे। ईयर 2014, प्रफुल्ल बिलेरे उस टाइम ना 20 से 21 साल का लड़का था। वो प्रिपेयर कर रहे थे कैट एग्जाम के लिए, यानी कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम, टू परस्यू द ड्रीम कोर्स MBA इन द टॉप MBA कॉलेज ऑफ इंडिया। तो एज ए टिपिकल स्टूडेंट इंडिया जैसे बाकी सब करते हैं वैसे वो भी कर रहे थे। उनको एक नॉर्मल सा करियर चाहिए था, एक डिसेंट मनी के साथ और एक जॉयफुल लाइफ। तो नो फैमिली, नो फ्रेंड्स, 8 से 10 आवर का लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन चल रहा था एंड उनका चाय का कप। 3 ईयर 2 फेल्ड अटेम्प्ट्स एंड 1000 चाय का कप, यही चल रहा था लाइफ में, क्योंकि वो कैट एग्जाम में फेल हो गए थे एंड घर में 1-2 हफ्ते से खाली सो रहे थे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि क्या करना है एंड नो आइडिया व्हाट टू डू। सो वो अपने पापा को जाके बोले कि मैं और कभी लाइफ में किताब नहीं छूँगा एंड अपना बैग पैक किया एंड निकल गए। दिल्ली, गुड़गांव, चेन्नई, हैदराबाद, बहुत जगह गए, लेकिन उनको कहीं अच्छा नहीं लगा। फाइनली उनको एक जगह जहाँ उनको अच्छा लगा वो था अहमदाबाद। अहमदाबाद जाके खुद को बोले कि प्रफुल्ल कुछ तो लाइफ में करना पड़ेगा, कब तक घूमेगा, सिटीज़ कम पड़ जाएंगे घूमने के लिए। तो उसने कहीं से पढ़ा कि US में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं ना, वो लोग कहीं ना कहीं मैकडोनल्ड्स में काम करके सक्सेस हुए। तो वो भी गया मैकडोनल्ड्स में इंटरव्यू देने एंड वहाँ सिलेक्ट हो गया। 37 रुपीज़ पर आवर दे के उसको हायर कर लिया गया एंड ना, बट वहाँ तो वो खुशी से बर्गर बेच रहा था, हर दिन नया एक्सपीरियंस हो रहा था, नए पीपल से मिल रहा था। बट वो सोच रहा था सब तो यहाँ मेरे को बर्गर का ऑर्डर दिए जा रहे हैं, मेरा खुद का कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, क्यों ना खुद के नाम से ही एक बर्गर या कॉफ़ी का दुकान खोल लिया जाए। एटलीस्ट मेरा नाम भी प्रफुल्ल बिलोरे है, बिलोरे बर्गर वाला नाम भी रख दूंगा, अमेरिकन साउंड भी करता है। हम लोग कुछ भी करने से पहले नाम तो पहले उसका पक्का सोच लेते हैं ना। तो वो सोचा क्या बर्गर और कॉफ़ी का दुकान खोलेंगे? नहीं यार, कोई तो अमेरिका से आके कर ही रहा है, मैं कुछ और करता हूँ, कुछ ऐसा करता हूँ जो कि लोगों को कनेक्ट करेगा, हम इंडियंस को कनेक्ट करेगा। तो उनका दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था, वो था चाय। तो वो स्टार्ट किए अहमदाबाद को एक्सप्लोर करना, उनके कैफ़े एंड रेस्टोरेंट खोलने के लिए। लेकिन उनको उस टाइम चाहिए था 10 से 15 लाख रुपए उनको चाहिए था अपना इन्वेस्टमेंट कैफ़े और रेस्टोरेंट खोलने के लिए। बट सडनली वो उस टाइम कैट में फेल हुए थे एंड वो इतना प्रेशर नहीं डालना चाहते थे। और एक फैक्ट ये भी था कि आप 10,000 इन्वेस्ट करो या 10 लाख, कस्टमर के आने का प्रोबेबिलिटी सेम है, तो वाई टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट ऑफ मनी, वो ये सोचे। तो वो सिंपली क्या किए, वो फाइनली सोचे कि उनको चाय का ठेला लगाना है रोड साइड में। फाइनली वो चाय का ठेला लगाने का सोचा, MBA छोड़ के, एंड सामने ही उसको बर्तन का दुकान दिख गया एंड उनको 45 डेज़ लगा वो बर्तन खरीदने में। एक्चुअली बर्तन खरीदने में 45 डेज़ नहीं लगा, वो करेज पैदा करने में कि उसको एक MBA ड्रॉप आउट करके रोड साइड में चाय बेचना था। बट जब वो बर्तन दुकान गया, जो यूटेंसिल्स खरीदा जैसे कि चाय का केटलियन एक्सेट्रा, वो उनको फोर्स किया बाकी के बर्तन खरीदने में। देन प्रॉब्लम एंड सबसे बड़ा चैलेंज ये था, चाय का दुकान तो खुल जाएगा बट चैलेंज ये था कि जो लड़का खुद के लिए कभी चाय नहीं बनाया है उसको चाय बना के बाकी लोगों को सर्व करना है। बट वो मन में सोचा कि ये कैट एग्ज़ाम से तो बहुत अच्छा है, मेरा दुकान होगा, मेरा कमाई होगा, सब मेरा होगा। तो फाइनली ही स्टार्टेड द चाय का ठेला। उनका शुरू से एक ही फिलोसफी रहा है, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। उसी के साथ वो स्टार्ट कर लिए। बट इनिशियली उनको 8,000 रुपये का ज़रूरत था। चाय का ठेला तो फ्री में नहीं लगेगा, 8,000 रुपये का ज़रूरत था। सो वो क्या किया, अपने पापा को कॉल किए एंड बोले पापा मुझे कुछ कोर्स करना है, आप मुझे 8,000 रुपये दीजिए। एंड उनके पापा इज़ लाइक हाँ बेटा ले ले, अगर और पैसा ज़रूरत होगा तो वो भी ले लेना। क्योंकि आप इंडियन पेरेंट्स को बोलोगे ना कि मुझे कोर्स करने के लिए पैसा चाहिए, तो आँख बंद करके आपको पैसा दे देंगे एंड और मांगोगे तो और भी देंगे। तो उनका कहना ये था कि कभी कभी झूठ बोलना भी अच्छा होता है अगर इससे आपका लाइफ बन रहा है तो। सबसे बड़ा लोहार है टाटा एंड सबसे बड़ा मोची है बाटा। काम तो फिर भी लोहे और जूतों का ही करते हैं, लेकिन कोई भी काम छोटा नहीं होता, एक्चुअली उसको करने का तरीका बड़ा होता है। तो ये भी यही चीज़ सोच के अपना ठेला स्टार्ट किया एंड बहुत अच्छे तरीके से सर्व करता था। एंड ना पहला दिन कोई सेल नहीं हुआ, बट ये सोचा कि अगर मैं खुद का मदद नहीं करूँगा तो दूसरा का मदद मैं कैसे कर पाऊँगा। तो ये क्या किया, ये बोला कि अगर कस्टमर मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं इनके पास जाऊंगा एंड बोलूँगा सर इट्स माय चाय का दुकान, वुड यू वांट टू टेस्ट टी। सो लोग इज़ लाइक ये अंग्रेजी बोलने वालों छोरो कौन छे। तो वो भी सोचते थे कि ऐसे इंग्लिश में बोलने वाला लड़का कौन है। पहला दिन कोई सेल नहीं हुआ, सेकेंड डे 5 चाय बिका, 150 रुपया कमाया, 9 से 6 का जॉब
एंड 7 से 10 चाय बेचता था। उसमें इनका नेटवर्क इतना अच्छा बन गया कि लोग वेट करते थे, क्योंकि वो लोग जानना चाहते थे कि चाय बेचने वाले लड़के के पीछे क्या स्टोरी है। एंड वो बोलता था कि सर अभी चाय पी लीजिए, चाय पीने के बाद बात करते हैं। एंड इतने में ही इसका सेल्स यहाँ से लेके यहाँ पहुँच गया था। तो इतने में पापा का कॉल आता है। पापा पूछते हैं कि MBA का क्या हुआ। तो बोलता है पापा 2-3 दिन में एडमिशन हो जाएगा। एंड पापा से कुछ पैसे ले लेता है एंड एक लोकल कॉलेज में MBA का एडमिशन ले लेता है। पापा ने भाई करना ही पड़ेगा। एंड वहाँ वो ऐसे लोगों के साथ पढ़ रहा था जो कि जिनका कोई लाइफ में कोई ड्रीम ही नहीं था एंड MBA में कुछ हो ही नहीं पा रहा था। एंड वो वही 9 से 3 कॉलेज जा रहा था एंड बाकी 4 घंटे चाय बेच रहा था। एंड वो सोचा कि क्यों ना इसको 4 घंटे के बजाय मुझे इसको फुल टाइम करना चाहिए, मैं पैसा भी कमाऊँगा एंड मेरे को मज़ा भी आएगा, क्योंकि MBA में मेरा कुछ होने नहीं वाला। तो 7वें दिन ना चलती क्लास से बाहर आ गया एंड बोला अब नो MBA ओनली चाय। वो बोलते हैं ना कोई भी काम को करो बेस्ट करो। अगर चाय बेचते हो तो बेस्ट चाय बेचो। अगर सिलाई करते हो ना तो वर्ल्ड में तुमसे बेटर कोई सिलने वाला नहीं होना चाहिए। तो सक्सेस से लोग जलते हैं। तो आस पड़ोस वाले सब गुंडे भेज के इसको भगाने लग गए, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये चाय वाला हमसे ज़्यादा कमा रहा है। ये बोला मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ कि मैं इससे बिलियन पैसा कमा रहा हूँ। बट फिर भी उसको बहुत बुरे तरीके से वहाँ से भगा दिया गया। अगेन सब खत्म हो गया था, सब टूट गया था। लेकिन वो कस्टमर्स उसको कॉल कर रहे थे, FB इंस्टा में मैसेज आ रहा था। अब इस ज़माने में तो इंटरेक्शन हो ही जाता है। कॉल आ रहा था एंड रात को उसको नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सर्विंग करने का तरीका, वो नए नए लोगों से मिलना, वो पैसा गिनने का आदत, वो सब उसको याद आ रहा था। अगेन वो अहमदाबाद एक्सप्लोर करने निकला टू ओपन हिज चाय का ठेला इन अ बेटर वे एंड इन अ वे दैट नो वन कैन टच हिम। वो एक हॉस्पिटल में गया एंड एक डॉक्टर से बात किया कि सर मैं आपके हॉस्पिटल के जस्ट नीचे एक चाय का दुकान खोलना चाहता हूँ। आई विल पे यू वॉट एवर रेंट यू वांट एंड मेरे को चाय का ठेला खोलना है ताकि मेरे को वहाँ से कोई भगा ना पाए। तो डॉक्टर बोला कि हाँ तुम खोलो, तुम बहुत अच्छे बंदे हो। देन वहाँ पे उसने चाय का ठेला स्टार्ट किया। देन वो सोचा कि मेरे दुकान पे लोग सिर्फ 2 वजह से आएंगे। पहला हो गया चाय, दूसरा हो गया इंटरेक्शन। इतने से बात नहीं बनेगा बॉस, कुछ और करना पड़ेगा। तो वो क्या किया ना, वो एक वाइट बोर्ड लगा दिया एंड वाइट बोर्ड में लिख दिया कि जिसको जॉब चाहिए भाई अपना नाम नंबर लिख दो। तो भाई ऐसे करके ना उसके दुकान से लोगों का रिलेशनशिप हुआ है, लोगों का शादी हुआ है, लोगों का जॉब मिला है, लोगों का बिजनेस पार्टनर बने, बहुत कुछ हुआ। सो ऐसे उसका चाय का बिजनेस और बढ़ने लगा। तो उसने 350 से 400 नाम लिस्ट किया एंड उसमें से 95% नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे। तो वो सोचा ना मुझे कुछ यूनिक नाम सोचना है। तो वो फाइनली नाम रखा MBA चाय वाला। M से हो गया मिस्टर, B बिल्लोरे एंड A फॉर अहमदाबाद। ऐसे ही बना MBA चाय वाला। तो नाम तो उसने रख लिया, बट लोग हंसते थे, बोलते थे ये बिलियनियर चाय वाला, बहुत कुछ बोलते थे। तो वो सोचता था छोड़ यार, क्या केयर नहीं करना है, क्योंकि जब लोग आपके सफलता में आपको एडवाइस ना देना तो बुरे वक्त में भी उनका एडवाइस नहीं लेना चाहिए। तो कोई भी कॉज हो, लोकल इवेंट हो, म्यूजिकल इवेंट हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, सोशल कॉज हो, कोई कैलामिटी हो या फ्लॉड हो, कुछ भी हो, MBA चाय वाला विल देयर टू हेल्प यू। वो ऐसा बोलते थे कि वी विल सेल चाय एंड जो भी उस दिन का इनकम होगा वो उसको सिंपली डोनेट कर देंगे। तो अब वो कॉलेजेस में जाके लेक्चर देते हैं कि हाउ टू परस्यू योर ड्रीम। IIMs एंड हार्वर्ड्स जहाँ उनको MBA करना था एंड वो MBA छोड़ना, वो पापा से वो झूठ बोलना, 8,000 जेब में रखना, देन फिर पापा से झूठ बोल के उस पैसे को रखना, देन चाय का ठेला स्टार्ट करना। एट देन उनको हर चीज़ उनके लाइफ का करियर बनाने में हेल्प किया। अब वो इंसान इंटरनेशनल इवेंट्स में जाते हैं। रीज़न दुख को या सुख का कोई पता नहीं है। 8,000 से स्टार्ट किया था, अब वो करोड़ों तक पहुंच चुके हैं। पहले एक इंसान काम करता था, अब 30 से 35 लोग का टीम है। वो बोलते हैं ना हर चीज़ बेचा जा सकता है एंड जो चीज़ बेचा जा सकता है ना उससे पैसा कमाया जा सकता है। वो बोलते हैं मेक योर ओन स्टोरी एंड डिज़ाइन योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। जब एक लड़का हमारे बीच से निकल के जस्ट चाय बेच के करोड़ों कमा सकता है ना, तो कोई भी कमा सकता है। बस हम लोग ना वो करने का हमारे में करेज नहीं है, कुछ अलग करने का। हम लोग वो रेट रेस में हैं, वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते रह जाएंगे। इसलिए ना एटलीस्ट ट्राई करो उस रेट रेस से निकलने का। एंड मैं ये वीडियो ना इंस्पायर होने के लिए बनाया था, ताकि इंस्पायर होकर कोई कुछ करे। तो अगर कुछ नहीं करेंगे तो वीडियो का कोई फ़ायदा है नहीं, ऐसे प्रवचन जैसा देख के ख़त्म हो जाएगा। तो एटलीस्ट अपना कॉपी बाहर निकाल के उसको एटलीस्ट लिखो कि क्या करना है एंड उसको एग्जीक्यूट करने का ट्राई करो। हम लोग यूथ हैं, अपने लेवल से ट्राई करते हैं इंडिया को सर्व करने का। जय हिंद।